हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकराज हिंदी में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि गूगल ड्राइव में किसी भी फाइल को कैसे बैकअप करके रखा जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है, या फिर गूगल ड्राइव में किसी भी स्लाइड को, गूगल स्प्रेडशीट को, इन सभी को कैसे आपस में शेयर किया जाता है, बैकअप कैसे किया जाता है ताकि हमारा फाइल सेफ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर एक मोबाइल में ये एक इनबिल्ट ऐप होता है। जिस तरह से जीमेल होता है उसी तरह से ड्राइव भी होता है। तो ये देखिए, जो मेरा एक गूगल फोल्डर है, इसमें जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल प्ले एंड मूवीज़, गूगल प्ले स्टोर और गूगल ड्राइव है। तो इसमें हम गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे। इसके लिए आपका ईमेल आईडी लॉगिन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो सारा बैकअप ईमेल आईडी में ही होता है। तो इस तरह से कुछ खुल करके आएगा आपका गूगल ड्राइव का इंटरफेस। अब इसमें क्या करना है कि इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जैसे यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ये अकाउंट का ऑप्शन होता है। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो मेरे फ़ोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे वो दिख रहे होंगे। तो हमको जिस भी अकाउंट में बैकअप रखना है उस अकाउंट पे हम क्लिक कर लेंगे। तो हमारा ये टेकराज हिंदी पे ही रखना है, तो हम वो क्लिक किए हुए हैं। उसके बाद अगर हमको इसमें कोई भी फाइल अपलोड करना होगा तो सिंपली हम यहाँ पे, ये एक प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए, जैसे ये फोल्डर है, ये आपको अपलोड का ऑप्शन आ गया, ये आपको स्कैन का ऑप्शन आ गया, गूगल डॉक्स और गूगल सीट और गूगल स्लाइड्स। अब ये स्लाइड्स क्या होता है, जैसे हम लोग वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं या बनाते हैं स्लाइड, वो हम डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे बना सकते हैं और इसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। इसको कहीं ऑफलाइन रखने की ज़रूरत नहीं है। हम जिसको एक्सेस देंगे वो हमारे स्लाइड्स को देख सकता है। उसी तरह से गूगल सीट्स है। तो गूगल सीट्स में क्या होता है, इन जनरल जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है तो उसमें हम लोग जो सीट बनाते हैं, एक्सेल सीट्स बनाते हैं, उसी तरह से गूगल सीट होता है। ये क्या है कि ये पूरा ऑनलाइन है। गूगल सीट पे अगर आप कुछ बनाते हैं, कोई भी टेबल, कोई भी सीट, तो आप इसको बहुत ही आसानी से जिन लोगों के साथ चाहे शेयर करना उनको शेयर कर सकते हैं। और कोई भी वहाँ पे उसको, जिसको जिसको आप एक्सेस देंगे वो एडिट कर सकते हैं। जिनको आप एक्सेस नहीं देंगे, व्यू ओनली देंगे, तो वो सिर्फ देख पाएंगे आपके सीट को। उसी तरह से गूगल डॉक्यूमेंट्स होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह होता है। ये मतलब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह गूगल डॉक्स हो गया जो ऑनलाइन में है। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह आपका गूगल सीट्स हो गया और जो ऑनलाइन है, और गूगल स्लाइड हो गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह। तो ये तो हो गई जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं। इसके अलावा जो मेन है हमारा मोटो, कि हम यहाँ पे मान लीजिए कोई भी फोल्डर बनाना चाहे तो फोल्डर मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पे एक टेक राज हिंदी करके एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने लिख दिया और यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया है। ठीक है, अब मुझे कुछ भी इसमें अपलोड करना है। जैसे मैं कुछ चाहता हूँ कि मैं अपने ड्राइव पे सेव करके रखूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपलोड पे क्लिक करूँगा। मान लीजिए कि मुझे कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, जैसे 1 2 3, ये मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर ली। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ये देखिए, ये सीधे सीधे यहाँ पे अपलोड हो गया। तो ये क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट अपलोड किया है तो ये बाहर अपलोड हो रहा है। ये कुछ समय लगता है अपलोड होने में, क्योंकि जितना फाइल का साइज़ होता है, ये एक्चुअल में ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसको आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। इंटरनेट होना चाहिए आपके फ़ोन में। जितना एमबी का आप अपलोड करेंगे फाइल, उतना एमबी इंटरनेट इसमें लगता है। ये दोनों छोटा छोटा फाइल था तो देखिए बहुत जल्दी अपलोड हो गया। ये थोड़ा बड़ा फाइल है तो ये अपलोड हो रहा है, ये बाहर अपलोड हुआ। अगर हम, जैसे मैंने एक ये टेकराज हिंदी का फ़ोल्डर बनाया था, अब मुझे अगर इस फोल्डर में अपलोड करना है तो मैं फ़ोल्डर पे क्लिक किया। अब ये दिखा रहा है कि दिस फोल्डर इज एम्प्टी, मतलब ये फ़ोल्डर खाली है। अब मैं क्या करूँगा, अगर इस फोल्डर में कुछ रखना है तो फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा। अब अपलोड पे गया मैं, ये डाउनलोड्स आ जाता है। मैं इसको मान लीजिए चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे मान लीजिए गैलरी में गया और गैलरी से मैं कुछ फ़ोटोज़ को, जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इन फ़ोटोज़ को जब मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे अब अपलोड होना शुरू हो गया है। और ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे जैसे इंटरनेट काम करेगा वैसे वैसे ये अपलोड होते चला जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है
ये जब भी आप ईमेल आईडी पे फाइल इसलिए लोग रखते हैं कि ईमेल आईडी पे अगर कोई भी फाइल आपने अपलोड कर दिया तो इसको आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फ़ोन में, कंप्यूटर में। आप बहुत ही आसानी से ईमेल आईडी को बस लॉगिन करेंगे और वहाँ पे आप अपना गूगल ड्राइव खोल करके और देख सकते हैं कि आपके पास जो जो है, और उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको हर जगह किसी फाइल को ले जाने का लफड़ा नहीं रहता है। साथ ही क्या होता है कि ये बहुत सेफ़ होता है, यहाँ से कोई भी फाइल बहुत जल्दी डिलीट नहीं हो, ऐसे उड़ नहीं जाएगा। अगर फ़ोन भी ख़राब हो गया, आपका पीसी ख़राब भी हो गया, तो जो आपने गूगल ड्राइव में सेव करके रखा है वो बहुत ही सेफ़ रहता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये आपने देख लिया कि कैसे हम गूगल ड्राइव खोलते हैं, उसमें कैसे हम अपलोड करते हैं फाइल्स को और उसको सेफ रखते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसमें प्लस में एक और ऑप्शन होता है स्कैन का। अगर आप इस पर कुछ क्लिक करेंगे तो आप जो कुछ भी चाहे तो स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट स्कैन किए हुए फाइल को जो है सो आप वो सेव कर सकते हैं अपने ड्राइव में। ये मेन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस नीचे दिए रहते हैं, जैसे ये देखिए शेयर्ड का ऑप्शन है। अब ये क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी फाइल जो है सो अगर किसी के साथ शेयर किए हुए या कोई मेरे साथ शेयर किया हुआ है तो यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल स्प्रेडशीट, गूगल डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ। उसी तरह से स्टार्ड में दिखता है कि अगर आप किसी फाइल को स्टार्ट करके रखेंगे, कि मतलब मान लीजिए कोई फाइल होता है जो हम हमेशा यूज करते हैं या जो हमारा फेवरेट होता है या जिसको हम चाहते हैं कि वो हमको बहुत आसानी से मिल जाए, तो हम उसको स्टार्ट करके मतलब उस पर स्टार पे क्लिक कर देते हैं तो वो यहाँ पे दिखेगा हमको। उसके बाद ये होम पे आ जाएंगे तो होम पे बस हमारा ये दिखेगा। अगर कोई नोटिफिकेशन है तो, सजेशन है तो वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखते हैं हमको, जैसे ये रिसेंट में, अगर रिसेंट में हम कुछ किए रहते तो वो दिखता है। तो अभी देखिए हम लोगों ने अभी ये सारा अपलोड किया तो वो रिसेंट में दिख रहा है। साथ ही अगर हम इसको ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है कि अगर हम कोई फाइल ऑफलाइन इसमें करके रखे हुए हैं ऑफलाइन फोल्डर में, तो वो क्या होगा कि बिना इंटरनेट के भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बिन है, ये जैसे ट्रैश बिन होता है, रिसाइकल बिन होता है, उसी तरह से। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मूव आइटम्स यू डोंट नीड टू योर बिन, आइटम्स इन योर बिन विल बी डिलीटेड फॉर एवर आफ्टर 30 डेज। मतलब अगर आप किसी भी बिन आइटम को, किसी भी फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट को अगर आप डिलीट करेंगे तो वो पहले बिन में आएगा और यहाँ पर से 30 दिन के बाद जो है सो वो ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मतलब 30 दिनों तक जो है सो आप उसको चाहे तो रिकवर भी कर सकते हैं, वो यही रहता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि बैकअप्स। अब देखिए ये जो गूगल ड्राइव है वो ऑलरेडी एक हमारा बैकअप ही है कि अगर कोई भी फाइल हमारा है तो वो उड़े नहीं, डिलीट नहीं हो, या वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम उसको रखते हैं, तो वो अपने आप में एक बैकअप है। लेकिन उसके लिए हम चाहे तो एक और बैकअप ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि बैकिंग अप टू अ डिफरेंट अकाउंट। मतलब कि हम किसी दूसरे ईमेल अकाउंट पे इसको बैकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेरा ईमेल आईडी जो इसमें लॉगिन है वो ऑलरेडी ले लिया, अगर हम इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और जो भी ईमेल आईडी जो है सो हम इसमें चाहें करना वो हम इसमें रख सकते हैं और उस पर वो बैकअप चला जाएगा। तो हमारा मतलब डबल सेफ्टी हो जाएगा ये। तो यही है टोटल गूगल ड्राइव का काम। गूगल ड्राइव को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कि हमारा कोई बहुत बेहतर अच्छी तस्वीर हो जिसको हम यादगार के रूप में रखना चाहते हैं, हमारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई फाइल फोल्डर हो गए, उसके लिए रखते हैं। और उसके बाद जो है सो आजकल बहुत ही जगह पे प्रोफेशनली इसका यूज किया जाता है, जैसे कि आपको ये गूगल स्प्रेडशीट और गूगल डॉक्स और स्लाइड्स के रूप में। तो यही है गूगल ड्राइव का टोटल। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक ईमेल आईडी चाहिए जो कि लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आपका ईमेल आईडी के साथ साथ गूगल ड्राइव ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। एक चीज़ और बता दूं कि देखिए इसमें स्टोरेज होता है 15 GB। ठीक है। अभी इसमें मैंने 0 KB है, मतलब कोई स्टोरेज दिख नहीं रहा है क्योंकि खाली है ये। 15 GB तक यूज किया जा सकता है, मतलब 15 GB का फाइल आप टोटल मिला करके इसमें फ्री में अपलोड करके रख सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। और अगर आपको उससे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे बाय स्टोरेज देखिए, इस पर क्लिक करेंगे
तो आप जो है सो और स्टोरेज खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके काम आएगा।